नारद भगवान जब अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि सृष्टि का वर्णन, पिताजी आप मेरे ही पिता नहीं बल्कि पूरे सृष्टि के पिता है, क्योंकि इस सृष्टि की रचना करता है जो ब्रह्मा जी ही हैं, जिसने सृष्टि की रचना की। और सृष्टि की रचना की तो इसमें आप मुझे ज्ञान दीजिए जिससे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। पिताजी से अपने पूछते हैं आत्म तत्व का साक्षात्कार कैसे होता है, इस संसार का क्या लक्षण है, संसार का आखिर आधार क्या है, इसका प्रलय कैसे होता है, इसका विघटन कैसे होता है, इसका विनाश कैसे होता है। आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है या होगा उसके सारे स्वामी आप ही हैं। क्योंकि भगवान के जब नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तो उन्हीं के द्वारा ये सृष्टि की रचना किया जाता है। आखिर में आपका स्वामी कौन है? आप अकेले ही अपनी माया से पंचभूतों द्वारा प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं। कितना अद्भुत है। जैसे कि मकड़ी अन्यास से ही मुंह से जाला निकालकर अपने खेलने लगती है, जैसे कि मकड़ी अपने आप जाला बुनती है और उसी के चक्र में घूमते रहती है, वैसे इस सृष्टि में जो भी लोग है इसी में जन्म लेते हैं। और तीन माया के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हीं में लिप्त होकर प्राणी कार्य करते हैं। सम्यक करुणा करुणु कश्चिदम वत्स ते विचित्र किसितम यदहम चोदित सौम्य भगवत वीर्य दर्शनम। मतलब तुमने जीवों के प्रति करुणा भाव से भरकर यह बहुत ही सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि इससे भगवान के गुणों का वर्णन करने की मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं जो कुछ ने तुम हमारे पुत्र के रूप में पूछा, उससे जो कुछ होगा भगवान के बारे में हमको बतलाने का अवसर मिला। जैसे कि तुम्हारा कथन असत्य नहीं है, क्योंकि जब मुझे परे का तत्व जो स्वयं भगवान ही है जान लिया जाता है तब तक मेरा ही ऐसा भाव ही प्रतीत होता है। तो इसलिए जो भगवान को जान लेता है उसका भी ब्रह्मा जी के समान स्वरूप प्रतीत होता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं। ग्रह हो तब, नक्षत्र हो तब, तारे हो तब, सब भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं वंदना करता हूँ और ध्यान करता हूँ, जिनकी दुर्ज माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। नारद भगवान को बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो मुझे जगत गुरु कहते हैं वह भगवान की ही प्रेरणा से कहते हैं। यह माया उनकी आंखों के सामने ठहरती नहीं है, झेप कर दूर से ही भाग जाती है। परंतु भगवत स्वरूप नारद जो भी है, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव, वास्तव में भगवान से दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है। काल, कर्म, जीव, द्रव्य सारा चीज है जो भगवान के प्राकृतिक स्वरूप ही हैं। देवता भी नारायण ही अंगों में कल्पित हुए हैं और समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं। अगर जो भी कार्य करते हैं, यज्ञ करे तो सब प्रकार के योग भी नारायण को ही प्रतीत होते हैं, तपस्या भी नारायण को ही प्रतीत होते हैं। जितने भी समस्त साधे हैं सब नारायण के लिए प्रतीत होती है। वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर है, स्वामी निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप है। भगवान का निराकार स्वरूप सर्वस्व विद्यमान है। उन्हें जो कुछ भी इच्छा अनुसार सृष्टि रचना करता हूँ भगवान के माया से ही करता हूँ। जो भी भगवान के गुण है, माया है, अनंत है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए, जो भी सृष्टि उत्पत्ति के लिए रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण माया के द्वारा स्वीकार किए गए हैं। नारद जी को ये सारे बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ये तीनों गुण जो है द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, आश्रय लेकर मायातीत नियम युक्त पुरुषों की ही माया स्थित होने पर कारण और कर्तान के अभिमान से बांध लेते हैं। जो भी है मनुष्य को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में यह तीन जो है द्रव्य, ज्ञान और क्रिया, इसी में को बांध देते हैं। जो भी इंद्रियातीत भगवान के गुणों के इन तीनों आवरणों से अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसीलिए लोग उनको नहीं जान पाते हैं। और संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो लोग सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीन में और उसमें गुण, द्रव्य, ज्ञान और क्रिया के द्वारा बंध जाते हैं और माया में रह जाते हैं, वह अपने आप स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं और वह भगवान के माया को मायापति में विलीन हो जाते हैं। और जो भी है सारे भगवान के द्वारा ही किया जाता है।